मेरा नाम विक्रम विश्वकर्मा है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं तहे दिल से आपके अपने चैनल विक्की मसीह में। परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात की है और बोला है कि मेरी वाणी को, मेरे संदेश को उन लोगों के बीच पहुंचाओ जो अपने जीवन में दुखी हैं, जो जीवन से परेशान हैं, जो बीमारियों से ग्रसित हैं और शैतानों से दुखी हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। परमेश्वर आपको आशीष देगा। यदि आप इस वीडियो पर, इस बातों पर, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके दिल को, हृदय को स्वर्ग जैसा बनाएगा और आपका विश्वास मजबूत करेगा, आपको बीमारियों से चंगा करने में मदद करेगा और आपकी सारी कठिनाइयों को आपके जीवन से हटा देगा। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं मेरे दोस्त। थोड़ा मन लगा के सुनना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की बात को ठुकराना मत। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह की बात को ठुकराया तो फिर आप अंधेरे में चले जाएंगे, अंधकार में चले जाएंगे और आपका जीवन अंधकार में ही चलेगा। क्योंकि ऐसी गलती मैंने भी की थी, लेकिन अभी मैं परमेश्वर को मानता हूँ, परमेश्वर को जानता हूँ और परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ पूरे विश्वास के साथ। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं जो आपके दिल को झकझोर देगी और आपके जीवन को नई आशा देगी और आपके दिल को पूरा पसीव डालेगी, निचोड़ डालेगी। दोस्तों, आज मैं कहानी उस इंसान की सुनाने जा रहा हूं जिसे आप ध्यान से सुनेंगे तो आपका दिल पसीज जाएगा। एक व्यक्ति था, वह गरीब था, लाचार था, जिंदगी ने उसे तोड़ दिया था, किस्मत ने उसे निचोड़ दिया था और मजबूरियों ने उसके दिल को, उसको झकझोर दिया था, छोड़ दी। इतनी हिम्मत छोड़ दी उसने कि वो बिल्कुल जिंदगी से निराश हो गया, बिल्कुल पूरी तरह टूट गया। मानो कि ऐसा लग रहा था उसके जीवन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था और बिल्कुल सन्नाटे में बैठा था। इस कदर से बैठा था कि वह सोच ही रहा था कि हे प्रभु, अगर कोई है तो मेरी मदद करो, मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दिखाओ। क्या मेरा जीवन इसी योग्य है? क्या मैं इसी काबिल हूं और मैं इस दर दर की ठोकर में ही मर जाऊं और मुझे कोई सहारा नहीं देगा? मुझे कोई नहीं इस समस्या से बाहर निकाल सकता, इस पीड़ा से बाहर निकाल सकता, इस दर्द से बाहर निकाल सकता, इस बीमारियों से बाहर निकाल सकता, ऐसी जिंदगी से बाहर नहीं निकाल सकता कोई। अगर कोई है तो मेरा साथ दे, मेरे दिल में विश्वास दिलाए और मुझे अपनी उपस्थिति महसूस करवाए। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, उस समय वहां एक ऐसी रोशनी उत्पन्न हुई, ऐसी रोशनी कि आप उस पे खुली आंखों से देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि रोशनी इतनी चमकदार थी और वहां सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन हुआ, जहां परमेश्वर ने अपनी शक्तियों के द्वारा अपना आगमन किया और स्वर्ग से, आकाश से उतरे उस व्यक्ति के सामने। उस व्यक्ति की आंखों में पूरा चमक चमक सी छा गई, उसके दिमाग में झंझनाहट हो गई, उसकी आत्मा कांपने लगी, उसके रोवे रोवे खड़े हो गए, पूरा पसीना से बुत हो गया, पसीना से डूब गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर परमेश्वर ने बोला, डर मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। मैंने तुम्हारे दिल की पुकार सुनी, मैंने तुम्हारा दर्द देखा, मैंने तुम्हारे आंसू को देखा और तुम्हारी समस्या को देखा। मैं तुम्हारे लिए आया हूं, बता तू क्या कहना चाहता है मुझसे। तो वह व्यक्ति हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, हे प्रभु, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, मैं पापी हूं प्रभु। मेरी जिंदगी में बहुत दुख है, बहुत समस्या है, बहुत परेशानी है। क्या कोई मुझे इस समस्या से बाहर नहीं निकाल सकता? क्या मुझे कोई आदमी इस बीमारी से बाहर नहीं निकाल सकता? क्या मेरी जिंदगी इसी लायक बनी है कि मैं परेशानियों में दर दर की ठोकर खा खा के मर जाऊं? क्या मेरी यही सजा है प्रभु? मुझे यही सजा मिलनी चाहिए? मैं इसी सजा का हकदार हूं? फिर परमेश्वर ने उसके सर पे हाथ रखा और ब्लेस किया। परमेश्वर ने कहा, आज से तेरी जिंदगी एक नया मोड़ लेगी, आज की तेरी जिंदगी की एक नई दशा शुरू होगी। आज से तेरी जिंदगी हर बीमारियों से मुक्त होगी और तुझे चंगाई मिलेगी और तुझे एक आत्मिक जीवन मिलेगा, क्योंकि तूने मुझे विश्वास से पुकारा है और मैं तेरी बातों को सुनता हूं। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, पहली बार उस आदमी को यकीन हुआ, उस टूटे हुए इंसान को यकीन हुआ, विश्वास हुआ कि कोई है जो मेरी बातों को सुनता है, मुझे समझता है और मुझे गले से लगाता है और मुझे प्यार करता है। वो कौन था? वो प्रभु यीशु मसीह थे। वो प्रभु यीशु मसीह हमारी बातों को सुनते हैं, हमारे प्यार को समझते हैं, अपने प्यार का
बरसात हमारे ऊपर करते हैं और हमारे आंसुओं को देखते हैं और हमारी जिंदगी को आत्मिक जीवन में बदलते हैं। हमारी बीमारियों को अपने लहू के द्वारा धोकर चंगा करते हैं। हमारे जीवन से शैतानों को दूर कर देते हैं और हमें एक नया जीवन देते हैं, हमें एक नई दिशा देते हैं, हमें अपने सामर्थ्य से भर देते हैं। ऐसा है हमारा यीशु मसीह परमेश्वर जिस पे हम विश्वास करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, वह आवाज सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं है, वह आवाज आपके लिए है, हमारे लिए है, समस्त मानव जाति के लिए है, जिसे प्रभु यीशु मसीह समझता है, प्रभु यीशु मसीह जानता है, प्रभु यीशु मसीह प्यार करता है और प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है और प्रभु यीशु मसीह बीमारियों से बचाता है। उस व्यक्ति ने उस यीशु मसीह से पूछा, हे प्रभु, तू मुझे क्यों चाहता है? मैंने बहुत पाप किए हैं, बहुत गलतियां की हैं, बहुत व्यभिचार किया है और भी बहुत उल्टे सीधे काम किए हैं। तो यीशु का जवाब आया। यीशु ने मुस्कुराते हुए कहा कि तेरे पापों के लिए मैंने क्रूस उठाया है, तेरी पाप को मैंने अपने लहू बहाकर धो दिया है, तेरे पापों को मैंने अपने लहू से धो दिया है और तेरे गलतियों को मैंने अपने कांटों का ताज पहनकर क्षमा कर दिया है। मैंने अपना लहू इसलिए बहाया है कि तुझे पाप नहीं बल्कि तुझे जीवन मिले। जरा सोचिए मेरे दोस्त कि कोई अनजान आदमी हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान क्यों दे? क्योंकि वह समझता है कि हमारे पापों की जगह यहाँ नहीं है, हमारे पापों की जगह क्रूस पर है। इसलिए उसने क्रूस पर अपने आप को चढ़ाया कि हाँ, हमें आत्मिक जीवन मिल सके और हमारे पापों की सजा वह आदमी अपने सर पर ले लिया। कौन था वो? यीशु मसीह था। परमेश्वर यीशु मसीह थे। वह हमारे यीशु मसीह इतने महान थे जिसने हमारे लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। क्या हम इस बलिदान को भूल सकते हैं? नहीं मेरे दोस्त, हम इस बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके जीवन में दुख हो, आप टूटे, आप निराश हो, आप बीमारियों से ग्रसित हो। प्रभु ये चाहता है कि आपको चंगाई मिले, आत्मिक जीवन मिले और आपके जीवन में दुख ना रहे, आपके जीवन में शैतान ना रहे और आपको सामर्थ्य से भर दिया जाए। प्रभु ये चाहता है। ऐसा है हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह। जब उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया तो उसके आंसू मोती में बदल गए, उसके आंसू खुशी में बदल गए। वह व्यक्ति जिसके आंसू कभी हार में बदल रहे होते हैं, अब उसके आंसू मोती में बदल गए और वह लोगों के लिए प्रेरणा बन गया और लोगों को चंगा करता है। प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानता है, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करता है और लोगों को चंगा करता है, लोगों को जीवन बदलता है और लोगों को आत्मिक जीवन देता है और लोगों को प्रेरित करता है कि वो सत्य का मार्ग अपनाएं। जहां डर था वहां अब विश्वास आ गया, जहां अंधेरा था वहां रोशनी चमकने लगी। मेरे दोस्त, उस व्यक्ति का जीवन कुछ इस प्रकार से यीशु मसीह ने बदल दिया कि उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां, उसके चेहरे पे मुस्कान ही मुस्कान, उसकी जीवन की गतिविधियां बदल गई और कितना अच्छा उसे महसूस हो रहा है, आप लोग इमेजिन करिए। और उस व्यक्ति ने एहसास किया, महसूस किया कि मेरी लड़ाई, मैं अकेला नहीं हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है और मैं उस लड़ाई को कभी नहीं हार सकता। जिसके साथ वह परमेश्वर स्वयं विराजमान है, वह उस लड़ाई को कभी नहीं हार सकता मेरे दोस्त। इसलिए मैं कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का भजन करो, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करो, प्रभु यीशु की स्तुति करो। खुदावन आपकी जिंदगी में नए नए रास्ते खोलेगा, आपको चंगा करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको सारी समस्याओं से दूर रखेगा और आपकी जिंदगी बदल देगा। उस अकेले व्यक्ति ने दुनिया को चुनौती दी कि अब मैं कभी हार नहीं मानूंगा और ना ही कभी पीछे हटूंगा, क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ है, मेरे पास है। दोस्तों, यह कहानी उस इंसान की नहीं, ये कहानी आपकी है और हमारी है। परमेश्वर हमारा हमेशा कहता है कि तू चाहे कितना भी गिर जा, बस मुझे विश्वास से पुकार, मैं तुझे उठा लूंगा, मैं तुझे संभालूंगा और मैं तुझे सांत्वना दूंगा, मैं तुझे शांति से भर दूंगा, मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा, मैं तुम्हें एक नया दिशा दूंगा और एक नया जीवन दूंगा। तुम्हारे जीवन से सारी कष्टों को, सारी परेशानियों को मैं मिटा दूंगा, बस मुझ पर भरोसा करो। परमेश्वर हमारा कहता है कि मेरे बच्चे उठ, तू खड़ा हो, तू हारने के लिए नहीं बना है, तू जीतने के लिए बना है। मेरे दोस्त, यह कहानी सुन के अगर आपके दिल में हलचल नहीं हुई, आप नहीं सोचे, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सोचवान व्यक्ति नहीं हैं। आप प्रभु यीशु मसीह की स्तुति नहीं करना चाहते, आप अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते और आप आत्मिक चंगाई नहीं पाना चाहते, क्योंकि इस कहानी ने आपको झकझोर दिया होगा और आपको पूरी तरह से हिला दिया होगा। मैं बस आपसे एक ही बात कहूंगा कि मेरे दोस्त,
परमेश्वर की स्तुति करो और परमेश्वर से प्यार करो, परमेश्वर को अपना दोस्त बनाओ, साथी बनाओ। जैसे हम लोग अपने दोस्त है, सारी बातें शेयर करते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर से सारी बात शेयर करो और परमेश्वर को हर चीज़ बताओ और परमेश्वर को अपनाओ, परमेश्वर पर विश्वास करो। परमेश्वर ही एक ऐसा परमेश्वर जो हमारे जीवन को बदल सकता है, हमें आत्मिक चंगाई दे सकता है और हमारे जीवन के सारे कष्टों को मिटा सकता है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हाँ हम परमेश्वर से ये सब समृद्धियां हासिल करें तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को उन व्यक्ति के पास सब्सक्राइब करें जिनके जीवन में तमाम दुख है, तमाम समस्या है, जो टूट चुके हैं, जो अपने जीवन से हार चुके हैं, जिन्हें गरीबी ने और लोगों ने धोखा दे दिया है, जिन्हें गरीबी की हर चीजों का महसूसपन मालूम हो, उनके पास शेयर करिए ताकि उनकी जिंदगी बदल जाए। तो ठीक है मेरे दोस्त, मैं परमेश्वर खुदावन से प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन को बदल दे मेरा प्रभु, क्योंकि हमारा प्रभु बहुत दयालु है और हमारा प्रभु बहुत सामर्थ्य से हमको भरता है, हम पे विश्वास करता है। परमेश्वर हम पे विश्वास करता है, हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। तो आप लोग इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा परिवार बनकर हमारा साथ दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक आत्मिक कहानी के बारे में, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में होगा, जो आपके जीवन को झकझोर देगा। तब तक के लिए जय मसीह की।